हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और अगर आपने Amazon एफिलिएट का ब्लॉग बनाया है लेकिन आप नहीं जानते कि उसमें कंटेंट कैसा लिखना है जो कि आपके Amazon की वेबसाइट को बीट कर सकता है और आपके एवरी कॉम्पिटिटर को बीट कर सकता है बाय टेकिंग केयर ऑफ गूगल के प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, तो ये वीडियो बहुत ही क्लासिफाइड वीडियो है। इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, लेकिन ये हमारा होगा डेडिकेटेड वीडियो जिसके हेल्प से आप कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू के पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैं वापस से स्टोरी बोलूंगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा विद सर्टेन कीवर्ड्स जो मैं रैंक करता हूं। और ऐसे बहुत सारे कीवर्ड अगर आप एचरेफ में साउंड प्रूफ आइडिया को डाल के देखेंगे, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो इसी बेसिस पे रैंक हो रहे हैं। ये मेरी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, बट एज यू नो इट इज व्हाट आई एम डूइंग ऑन दिस चैनल। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को अगर चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को जगह जगह शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग यहां आए और कुछ वैल्यू एडिशन गेन करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के कंटेंट कैसे लिखना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स गो टू द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और जैसा कि यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने एक कीवर्ड डाला है जो कि हमारी साइट पे एक पोस्ट था, ये बेस्ट क्वाइट एयर कंप्रेसर फॉर गैरेज, ओके, जो कि इन 2021 के हिसाब से मैंने बनाया था, जो कि मार्च 9 को एक अपडेट किया गया था। ये पोस्ट समझ लीजिए 6-7 महीने पहले लिखा गया था और मार्च 9 के अंदर मैंने इसमें लिटिल बिट अपडेट किया था। और वो भी अपडेट क्या था, एक छोटी सी लिंक थी जो उसके अंदर मैंने एज एन इंटरलिंक ऐड की थी। तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कंटेंट कहां पे है। तो अगर मैं डालूं क्वाइटेस्ट एयर कंप्रेसर फॉर गैरेज, देखिए गाइस मैं आपको बताता हूं, Amazon एफिलिएट के ब्लॉग बनाइए और वो जो ब्लॉग होता है दैट विल गिव यू मोर मनी। क्यों? क्योंकि जहां से बंदा अगर Amazon पे जाता है तो यू विल ऑब्वियसली मेक मनी, लेकिन इसमें भी आपका मार्जिन होता है। अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट को लेकर के बनाएंगे जिनकी कॉस्टिंग है $1 और $2, ऑब्वियसली योर प्रॉफिट मार्जिन विल बी लेस। अब यहां पे देखिए ये कौन सा है, क्वाइटेस्ट एयर कंप्रेसर फॉर गैरेज। अगर मैं यहां पे देखूं, ये फर्स्ट नंबर पे साउंड प्रूफ नेशन चल रही है साइट, सेकंड पे persona.uk और थर्ड पे आप देख सकते हैं साउंड प्रूफ आइडिया, जहां पे मैंने 10 रिजल्ट्स दिए। नीचे और आप देखते जाएंगे दूसरी सारी वेबसाइट्स है, ये बहुत सारी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो ये इसका प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा यहां पे है क्या। अभी अगर मैं इस साइट को ओपन करूंगा, इस पोस्ट को नई विंडो के अंदर, अगर आप जाके देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के लिंक ऐड कर रखे हैं जो कि Amazon की साइट पे लोगों को राउट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला कैलिफोर्निया, जैसे अगर आप इसको क्लिक करेंगे, यूजर विल गो टू द Amazon, ऑब्वियसली amazon.co पे जा रहा है, बट आइडियली इसका ट्रैफिक यूएस से आ रहा है, तो उस केस के अंदर वो जो यूजर होगा वो यूएस पे जाएगा, यूएस की साइट पे जाएगा। और देख सकते हैं इसकी जो एवरेज कॉस्टिंग आती है वो कहीं ना कहीं 110 पाउंड, और अगर डॉलर में बात करें तो $150 से ऊपर का प्रोडक्ट है। मतलब एक भी अगर कमीशन जनरेट होता है तो उस केस के अंदर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मुझे ऑन एन एवरेज $10 से $15 का कमीशन मिल जाता है। तभी आपने मैंने जो स्टैट्स दिखा है वहां पे देखा होगा कि मुझे कभी कभी कमीशन एक दिन के अंदर $60 भी मिला हुआ है, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज आई हैव प्रमोटेड सम हाई टिकट प्रोडक्ट। लेकिन बात यह आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे कीवर्ड पे काम करते हैं, और क्या इस कीवर्ड पे Amazon रैंक नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है, बट स्टिल यहां पे ब्लॉग रैंक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आई विल टेल यू एग्जांपल कैसे कंटेंट को लिखा जाता है, व्हिच इज द मेन फोकस एरिया ऑफ दिस ब्लॉग। देखिए, अगर इफ यू आर फॉलोइंग दिस चैनल और उस चैनल पे जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैं सिखाता हूं, उसके हिसाब से सबसे जो बेस्ट तरीका है किसी भी प्रोडक्ट रिव्यू की पोस्ट को लिखने का, डोंट डायरेक्टली राइट एनी प्रोडक्ट रिव्यू, ऑलवेज राइट अ बाइंग गाइड देन राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू। मीनिंग क्या है, चलिए चलते हैं। और ये सेम जो पैटर्न आपको एवरी पोस्ट में दिख जाएगा, मेरे जितने भी पोस्ट में जाओगे यू विल गेट टू नो द सेम पोस्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे कोई एग्जांपल के लिए इसको निकालूं, 7 बेस्ट क्वाइट एयर प्यूरिफायर, ओके, इसमें भी आपको वही पैटर्न दिखेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा एक लिटिल बिट ट्विस्ट किया अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से मेरा कन्वर्जन हाई हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं यहां पे क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज है कि 10 बेस्ट क्वाइटेस्ट एयर कंप्रेसर। अगर मैं चाहता तो सीधा यहां से चालू कर देता कि भाई ये है नंबर 1, इसको ले लो, ये वाला है, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, लेकिन ये तरीका नहीं है। इफ यू विल ट्राई दिस वे, आज नहीं तो कल आपकी साइट आउटरैंक हो जाएगी, कोई तो आपकी पोजीशन को एक्वायर करेगा। हमेशा ध्यान रखो, व्हेन यू विल स्टार्ट अ प्रोडक्ट रिव्यू पोस्ट, बिगिनिंग में हमेशा थोड़ी बहुत समरी दो। यू कैन गो एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, डिटेल में मैं हमारे वो यूडेमी वाले कोर्स में ऐड कर दूंगा, बट यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेवर एवर डायरेक्टली शेयर योर प्रोडक्ट, इंस्टेड शेयर की बाइंग गाइड। बाइंग गाइड क्या होता है, इफ यू आर मेकिंग अ परचेस ऑफ द एयर कंप्रेसर, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन की है मैंने पहले कि कितने टाइप के एयर कंप्रेसर होते हैं। आप समझ लीजिए ये 3 टाइप के एयर कंप्रेसर होते हैं, तो कौन सा एयर कंप्रेसर किस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट होगा ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं
कभी भी आप कोई एयर कंप्रेसर लेंगे तो उसका नॉइस लेवल हमेशा आप चेक करें। मतलब एक गाइड बनाई है मैंने बिगिनिंग में, ताकि यूजर को डिसीजन लेने में इजी बने। इसके बाद ये देखना है कि आपको उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर आप उठा के लेके आ जाएंगे, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना आ रहा है। तो ये होती है बिगिनिंग में, जिसको मैं बोलता हूं बाइंग गाइड। ये बाइंग गाइड क्या करता है, ये एक माहौल सेट करता है। यूजर को ये लगता है कि मैं किसी प्रोडक्ट को परचेस करने वाला हूं, तो उससे पहले मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो है तो वो इजीली कैन टेक अ डिसीजन। इमेजिन कीजिए आप कभी लैपटॉप परचेस करने जाते हैं, कोई ये बोलेगा आप ये लैपटॉप ले लीजिए, आप यू विल नॉट टेक अ लैपटॉप। जबकि दूसरा बंदा है जो आपको ये बोलेगा सर मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपको लैपटॉप में लेने से पहले आपको क्या क्या फीचर चेक करने होते हैं, फिर आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट है। दैट विल डिफरेंटली चेंज योर माइंडसेट, और हो सकता है कि आप उस बंदे से परचेस करेंगे, राइट। सेम स्ट्रेटजी, सेम वो माइंडसेट में मेरे ब्लॉग में यूज करता हूं। ब्लॉग में मैं पहले बाइंग गाइड लिखता हूं, जहां पे यूजर को ये अवेयर करवाता हूं भाई प्रोडक्ट क्या है। इसके बाद आप चालू कर दो, फिर ऑब्वियसली उसको पता है कि क्या लेना है, वो देखेगा कि इसमें ये है क्या, और बाकी सारी चीजें यहां पे बुलेट पॉइंट में मैं हाईलाइट करता हूं, उसको समरी मिल जाती है, सीधा जाता है, हो सकता है परचेस कर ले। बट अल्टीमेटली आवर गोल इज टू ड्राइव ट्रैफिक टू Amazon, राइट। तो ये होता है कन्वर्जन। ये एक एग्जांपल है, अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर बाद में पूरा प्रोडक्ट रिव्यू, लास्ट में कंक्लूजन है। ओके, ऐसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, एट द एंड आपको कंक्लूजन मिलेगा ये वाला, और यहां पे भी मैं 2 ऐसे बेस्ट सजेशन दे देता हूं। और ये वो प्लगइन है गेट AWP, अगर आपको नहीं पता है गेट AWP मिस्टर व्यास टाइप कीजिए, आपको यूट्यूब पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो ये कंक्लूजन में मैंने लिख लिया, कुछ करना क्लिक करेगा चला जाएगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। दूसरा कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए दूसरा पोस्ट है, ये सेम पैटर्न में यूज करता हूं। ओके, अब यहां पे देख सकते हैं 7 बेस्ट क्वाइट एयर प्यूरिफायर, ठीक है। अभी मैंने क्या कर सकता हूं, यहां पे फिर से 7 बेस्ट लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, फिर से आपको बाइंग गाइड दिखेगी। जैसे एग्जांपल के लिए दिखेंगे, यहां पे दिख रहा है बायर गाइड। बायर गाइड में सबसे पहले मैकेनिकल फिल्टर क्या होता है, हेपा फिल्टर क्या होता है, एक्टिव कार्बन फिल्टर क्या होता है, एरिया कवरेज क्या होता है, नॉइस लेवल क्या होता है, सबके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है व्हेन यू विल मेक अ परचेस। और जब बंदा फुली सेटिस्फाई हो जाता है, फिर प्रोडक्ट की लिस्टिंग चालू होती है, राइट। अभी क्या होता है देखो, मैं बताता हूं मैंने क्या ट्विस्ट किया। अभी जो रिसेंटली पोस्ट है उसमें मैं क्या ट्विस्ट कर रहा हूं, जिससे मेरा Amazon का कन्वर्जन जो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा उसको डबल हो गया अर्निंग। क्यों हो गया, उसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। आइडियली देखिए, ये इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का तभी मतलब बनता है जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, ना ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किया होगा। अगर ये करते हैं तो फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मैं यूट्यूब पे लाता रहूंगा। अदरवाइज लोग कोर्सेज बेचते हैं, मैं भी ऐसा कुछ करके चालू कर दूंगा, राइट। तो मेक श्योर आप ये चीजों को ध्यान रखें। अभी देखिए मैंने इसमें क्या ट्विस्ट किया। ऐसा करने से क्या होता था कि चलिए ये डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर तो ये छोटे से पैराग्राफ है, जहां पे यूजर डायरेक्टली विजिट करता है और देखता है क्या है और जाके प्रोडक्ट रिव्यू तक पहुंच जाता है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन के अंदर इनिशियली अगर आप ज्यादा कंटेंट लिखते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहीं से बाउंस बैक मारते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, दे आर नॉट हैविंग देयर टाइम कि वो पूरा कंटेंट पढ़े। तो मैंने एक स्मार्ट टिप यूज की, और यही मैं आपको सिखाता रहता हूं कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्मार्ट टिप मैंने क्या की, यहां पे छोटा सा पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने लिखा क्या आप जल्दी में हैं। अगर जल्दी में है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, आपको पोस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये क्या करता है, अगर कोई बंदा जल्दी में जो मेरी साइट पे आया तो मैं उसको कन्वर्ट तो करूंगा ना, उसको क्यों छोड़ दो। तो मैंने उसको बोला अगर आप जल्दी में हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप जल्दी में नहीं है तो पढ़िए सब बायर गाइड क्या होती है, कैसे आपको परचेस करना है। इसके बाद ये मेरे 10 सिलेक्शंस हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा मैंने ट्विस्ट किया सिंपल सी चीज के बिगिनिंग के अंदर। मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया जहां पे मैंने लिखा कि अगर आप जल्दी में हैं तो ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, और इसने मेरा कन्वर्जन हाई कर दिया। पहले जो लोग आते थे नीचे तक पहुंच नहीं पाते थे, वो जंप मारते थे। और अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे तो Amazon आपको रैंक नहीं करेगा, तो सेंस वैसे भी नहीं बनता है। तो मैंने क्या ट्विस्ट किया, Amazon भाई को यह दे दिया कि भाई देख ले मैंने यहां पे पूरा गाइड बनाया है कि प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूं, और यूजर को यह दे दिया जल्दी में है तो फटाफट से Amazon पे चला जाए, और जल्दी में नहीं है तो पढ़ के नीचे जाके चला जाए, करेक्ट। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे आपके ब्लॉग के साथ में, और यही सारी चीजें मैं आपको यहां पे फ्री में इस चैनल पे दिखाता हूं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। एक टैक्टिक्स होती है कैसे कंटेंट को लिखा जाता है जिससे गूगल रैंक करे। अभी अंदर जो रिसर्च डेटा होता है वो ऑब्वियसली फाइन ग्राइंड होना चाहिए, आपको प्रॉपर रिसर्च करना। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए, ऑब्वियसली आई विल मेक अनदर वीडियो जहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे किसी कीवर्ड के लिए कंटेंट रिसर्च किया जाता है, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं इस फील्ड में, राइट। आई डोंट नो अबाउट साउंड प्रूफिंग, लेकिन ये सारा रिसर्च के बेसिस पे डेटा शेयर किया जाता है जो एक्चुअली रैंक करता है। और इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, ये एक कीवर्ड है, ऐसे हजारों कीवर्ड है, 6000 से ज्यादा कीवर्ड है जो ऐसे ही किसी टॉप 10 और टॉप 20 के अंदर रैंक कर रहे हैं soundproofidea.com के, जो मुझे महीने के 30 से 40 हजार मिनिमम लाके देता है, जहां पे पूरे महीने के अंदर मैं 7 to 8 पोस्ट से ज्यादा पब्लिश नहीं करता हूं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आया है मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।